हैं उस बात से हट के, लेकिन तमाम रोज़ चूंकि इमरान खान ही इमरान खान होते हैं हुकूमत के हर तकरीर में और हर बयान में, तो इसलिए वो बात आगे मुल्क रुका हुआ है सारा। और वो अब अदालत क्या फैसला करती है उसके खिलाफ इनको जाना चाहिए था, रिव्यू में नहीं गए। क्या इश्यूज़ हैं वो तो जो माहिरीन जो आइन है वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये मुल्क रुका हुआ है सारा, इसको इसमें से सबने निकालना है। तो अब पार्लियामेंट क्या करती है, हुकूमत क्या और अदालतें क्या फैसला लेकर आती हैं सामने, तो ये अब देखते हैं। लेकिन वक्त नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा ना बजट रुक गया है, बजट रुक गया है और चाइना आपको कह के गया है कि इस्तेकाम पैदा करें। और मैं आपको एक बात दूसरी ये बताऊं, देखें एक बहुत अजीब सा वाकया, एक तो ये है कि तुर्की का जो इलेक्शन है वो यूक्रेन के हवाले से, रशिया के हवाले से, नेटो के हवाले से, सीरिया के हवाले से अरब ममालिक से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, मिस्र से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान मामलात जो है वो ठीक हो गए हैं, तो अफगानिस्तान की सूरत है। तो टर्की जो है वो तो एक बड़ा, यानी आप समझे कि उनकी वाइब्रेंट किस्म की रीजनल इंटरनेशनल पॉलिसी है और अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनके यहाँ इकॉनमी में, लेकिन टर्की एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। अच्छा, अब लेकिन दूसरा जो इशू मैं बात कहने जा रहा था, वो इशू जो है वो ये अदानी ग्रुप फंसा हुआ है, जो अदानी ग्रुप है भारत का। अच्छा, अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप ने एक तो था ना उनके लॉसेज हो गए या वो सारा हो, अडानी ग्रुप ने एक स्ट्रेटेजिक उनकी जो आप समझे, मैं तो इसको नुकसान कहूँगा, उनके जो कारोबार में उनके जो घाटा हुआ है उसकी वजह से स्ट्रेटेजिक नुकसान उन्होंने किया है। और एक ऐसा ऐलान कर दिया जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा रकम थी उनके लिए या इंडिया के लिए, लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम अपना जो मुआहदा था वो तोड़ा है। और वो मुआहदा जो था वो उनका, अगर हम नक्शा देखें तो म्यांमार में एक है सिवेती पोर्ट। सिवेती पोर्ट पे अदानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट्स थी और अदानी ग्रुप ने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लिया है। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि इतना बड़ा, और ये चौथी स्लाइड अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, फोर्थ स्लाइड, इंडियाज अडानी पोर्ट सेल्स म्यांमार पोर्ट, ये इन्होंने सिर्फ $30 मिलियन में इन्होंने बेच दिए। और इसके ऊपर जो खर्चा था, तो खर्चा तो 120 और कुछ लोग कहते हैं 190, कुछ लोग कहते हैं 290 मिलियन तक का खर्चा इस पे हो चुका था। और ये बड़ी मुश्किल से इनको पोर्ट मिली थी म्यांमार में, वहां से अडानी ग्रुप निकल गए। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है अडानी ग्रुप एग्जिट्स म्यांमार विद सेल ऑफ पोर्ट बिजनेस। सिर्फ 30 मिलियन में ये पोर्ट खाली करके निकल गए हैं। मुझे इसकी इसकी वजह जो है ना, इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती कि इन्होंने ये इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोर्ट, ये अगर हम देखें, ये वाला जो मैप है, इस मैप में हमें ये नज़र आता है कि एक इनका बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था अपना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो इनका प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट इनका इस तरह से था कि जो वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और उन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और वही फिर चिकन नेक आ जाती है। तो इन्होंने ये प्लान किया कि हम एक समंदर के जरिए कोलकाता, और ये इस मैप को अगर बड़ा करेंगे तो मैं इसको समझा पाऊंगा जी। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना सिटीवी पोर्ट, तो इन्होंने कहा कि कोलकाता पोर्ट से ये अडानी ने यहां पे सरमायाकारी कर ली है म्यांमार में, तो सितवी पोर्ट तक जहाज आया करेंगे, ठीक है। और फिर सितवी पोर्ट से ये जो ऊपर जो कलादान का एक, आप समझ लें कि एक दरिया सा बहता है, उसके साथ साथ सड़क बनेगी, और ये पेल्तिवा, ये सारा म्यांमार है, ठीक है ना। पेल्तिवा, उसके बाद कलितवा, फिर उसके बाद ये जोरिमपुरी, फिर ये आगे करते करते ये मिजोरम में दाखिल हो गई। येलो कलर मिजोरम है, ठीक है, ये म्यांमार का नजर आ रहा है ना, मिजोरम। अच्छा, मिजोरम में दाखिल हो जाएगी और फिर यानी एक ऊपर से वहां से इंडिया का रास्ता है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक म्यांमार के जरिए ये नॉर्थ ईस्टर्न रियासतों तक पहुंच जाएगी, मिजोरम तक पहुंच जाएगी। मिजोरम के ऊपर क्या है, मणिपुर। यानी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन तक पहुंचने के फिर 2 रास्ते हो जाएंगे। एक रास्ता हो जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दूसरा रास्ता समंदर के जरिए हो जाएगा, कलादान जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसके जरिए यहां से ऊपर जाया जा सकेगा।
और ये जो है, ये अगर इसको हम, ये दूसरा हमारे पास एक मैप अगर तैयार हो तो उसमें भी ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि कलादान प्रोजेक्ट, ये इसमें देखें ना, ये इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। इसको हम बड़ा करके देखें तो ये इसमें चल रहा है, वहां से ये कोलकाता से चला और कोलकाता से चल के ये 539 किलोमीटर सी रूट है, फिर सितवी पोर्ट है, सितवी पोर्ट से फिर ये ऊपर चल पड़ा, हाईवे चल पड़ा, और हाईवे चल के ये ऊपर फिर दाखिल हो गया मिजोरम में, मिजोरम से मणिपुर। अब हुआ ये कि एक तो मणिपुर में हंगामे हो रहे हैं और नीचे उसके मिजोरम में एक हंगामे, और ये नीचे का जो इलाका है सारा ये भी फॉरेस्ट, लेकिन ये पोर्ट छोड़ दी। इस पोर्ट को जो छोड़ना है ये स्ट्रेटेजिकली इसको फिर यूरेशियन टाइम्स का जो आज ओपेड है, उनका ओपेड में उन्होंने, यूरेशियन टाइम्स ने ये लिखा है, वो ये कहते हैं कि जो 17वीं स्लाइड है, यूरेशिया में वो ये कहते हैं कि चाइनाज न्यू लुक साउथ पॉलिसी। लुक साउथ का मतलब नीचे जो देख रहे थे ना, यानी जनूब की तरफ जी। लुक ईस्ट चाइना, लुक वेस्ट पाकिस्तान और मगरबी ममालिक, वो कहते हैं कि आइसोलेट्स इंडिया in its own backyard as PLA looks to dominate the world's largest bay, यानी बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से उनका जो है वो इस तरह से ये खाली कर देना, ये मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप की इसके ऊपर